हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग में आज हम यूज ऑफ आर्टिकल सीख रहे हैं। यूज ऑफ ए एंड दी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इंग्लिश लर्निंग में आर्टिकल्स को लाइटली लेते हैं। लाइटली लोगे तो चांस बन जाएगा इंसल्ट का। 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ ए एंड दी बता दूंगा। अगर आपको एन का स्पेसिफिक रूल नहीं पता आप गलत लगाओगे। भाई लगना एन एप्पल है, एन एलिफेंट होता है, एन अम्ब्रेला होता है। अब आपको नहीं पता कैसे लगेगा, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, बहुत आसान। बट बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू ए एंड दी, लेट मी टेल यू कि जरूरी क्या है और क्या है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एंड दी को आर्टिकल्स बोलते हैं। ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा, दी कहां लगेगा, ठीक है। और इनका क्यों आना जरूरी है? क्यों आना जरूरी है कि आपको स्पेसिफिकली नहीं पता कि भैया एन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो चांसेस ऑफ इंसल्ट बन जाते हैं सामने वाले के। अगर आपको राइटिंग में, लर्निंग में, स्पीकिंग में नहीं पता, गलत बोल जाओगे। भाई एन एप्पल होता है, एन अम्ब्रेला होता है, एन एलिफेंट होता है, इसके अलावा बहुत कुछ है। आप आगे देखिए क्या है इसमें। बेसिकली यूज ऑफ आर्टिकल्स में आप देखो, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो बहुत अच्छा समझ जाएगा। ये अल्फाबेट्स हैं, टोटल 26 आपके सामने। इन टोटल 26 अल्फाबेट्स में ये जो वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स हैं। क्या भला है ये, समझो, बहुत इजी है। एक और बहुत कुछ सिखाएगा ये। ए ई आई ओ यू का साउंड जो होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है दोस्तों। इनका होना ना होना मैटर नहीं करता। एक्चुअली ये करते क्या है, इन वर्ड से मिलकर के ही वर्ड्स बनता है। कोई भी इंग्लिश का वर्ड देख लीजिए, उसमें ये वर्ड जरूर होंगे 99%। आपने बोला बॉय, देखो ओ आ गया। आपने बोला फोक्स, ओ आ गया। आपने बोला जैकल, ए आ गया। आपने बोला एलिफेंट, ई। इन 5 वर्ड में से एक वर्ड से लेकर के ही कोई ना कोई वर्ड बनता है। इनको बोलते हैं वोवल। अगर 5 इन अल्फाबेट को हटा दे तो बाकी बचते हैं 21। ये जो बी सी डी जी है, जो आपके सामने आप देख रहे हो। कई बार हम वाई को भी इसके साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि वाई भी एक साउंड बनाता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं आपको मैं, फ्लाई। देखो ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फ्लाई होता है ना। तो कोई वर्ड नहीं है यहां पे, लेकिन तो ए ई आई ओ यू क्या है, बेसिकली वोवेल्स हैं। बाकी जो बच्चे वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। इनके साउंड के आने पर, इनके ये आए चाहे ना आए, इनका साउंड आना चाहिए दोस्तों आपको। उससे ही एन का यूज है। यहां पे एन का यूज देखिए, कोई एक स्पेसिफिक नाउन है, संख्या में वो 1 है। शर्त यह है कि वो 1 हो। तो वहां पे हम एक ही जगह एन लगाएंगे। कब लगाएंगे एन हम? जब हम ये देख रहे हैं कि ए ई आई ओ यू का साउंड मुंह से निकल रहा है। एन ऑरेंज, आई हैव एन ऑरेंज, मेरे पास एक ऑरेंज है। एन अम्ब्रेला, सेंटेंस में लगा सकते हो। एन एक्सीडेंट, शी मैट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एन एरोप्लेन, देखो ए का साउंड आ रहा है। एन एप्पल, अ का साउंड आ रहा है। एन इंजीनियर, एन एग। अब आप यहां देख रहे हो, सर यहां पे तो सारे ये वर्ड आ रहे हैं। दोस्तों ये वर्ड आए चाहे ना आए, इनका साउंड आना चाहिए। इसकी और एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल ये देखिए, लिखा है एन एमबीए स्टूडेंट। अरे यहां तो एम है, एन क्यों लगा दिया? दोस्तों जब हम मुंह से एम बोल रहे हैं तो मुंह से आ निकल रहा है। ही इज एन एमबीए स्टूडेंट। आप गूगल पे सर्च कीजिए क्या लिखा है। एन आवर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूं। एच साइलेंट होता है आवर जब हम बोलते हैं। ऐसे ही ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, इसलिए बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहां पे एमएलए, अरे ये तो एम आ गया, एन क्यों लगा? वही रीजन है जो ऊपर बताया कि मुंह से जब हम एम बोल रहे हैं तो मुंह से एम आ निकल रहा है। तो ही इज एन एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे आप मैसेज करना, बताना। एन ऑनर, ऑनर माने कहता मान सम्मान होता है, ऑनर। इसमें भी एच साइलेंट है। एन एफ आई आर, जो हम पुलिस में एफ आई आर करते हैं, अ निकल रहा है, एफ आई आर। यू नो, आई एम गोइंग टू पुलिस स्टेशन फॉर एन एफ आई आर। आई एम गोइंग टू पुलिस स्टेशन फॉर एन एफ आई आर। आगे एन एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं। अब यहां पे ना कुछ एग्जाम्पल है जहां पे एन नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बात आपको बोल चुका हूं एन के लिए कि एन में ए ई आई ओ यू का साउंड आना चाहिए, वो आए चाहे ना आए। देखो यहां पे तो यू आ रहा है। अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा, एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं होगा। समझ गए आप लोग? क्यों? क्योंकि यू मुंह से निकल रहा है, यू, ऊ नहीं निकल रहा। ऐसे ही सेम वर्ड है यूनिक, मुंह से उनिक नहीं है, उनिक नहीं है, यूनिक है, या निकल रहा है। सेम यूनियन है, सेम यूरोपियन है। ओके, ही वॉज अ यूरोपियन ट्रैवलर, एन यूरोपियन नहीं होगा दोस्तों, ये बात ध्यान देना। ये सब क्यों हो रहा है यहां पे भी यूजफुल, क्योंकि यहां से ए ई आई ओ यू का साउंड नहीं आ रहा। जो वर्ड अल्फाबेट का यू है, इसका इंग्लिश के अंदर साउंड होता है ऊ। ये वर्ड यू है, इसका साउंड है यू, ऊ।
तो ऊ साउंड नहीं निकल रहा है, यूनियन बोलते हैं हम, यूनियन नहीं बोल रहे, इसलिए इन सबके साथ ए आएगा, इन सबके साथ ए आएगा, एन नहीं आएगा। रीजन ऑलरेडी मैंने बताया। तो ये एग्जाम्पल है एन का, बार बार देखेंगे समझेंगे, आपको क्लिक कर जाएगा। गलत मत बोलो, गलत मत लिखो, कॉन्फिडेंस लूज होगा आपका। आपको पता होना चाहिए एन एप्पल होता है, ठीक है, एन ऑर्डर होता है, एन एमबीए स्टूडेंट होगा, आई एम एन एमबीए स्टूडेंट, ही इज एन एमएलए, ऐसे। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज पे मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ दी, इसको हम दा भी बोलते हैं, दी भी, दोनों में क्या फर्क होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कब दा बोलते हैं कब दी बोलते हैं। बट अभी हम दी को पढ़ रहे हैं। ए कहां लगा रहे हैं, जहां पर भी डेफिनेट कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो। अभी हम दी पर है, लेट मी कंप्लीट दिस। तो बच्चों दी बहुत सिंपल है। नाउन आप जानते हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नाउन बोलते हैं, व्यक्ति को, वस्तु को और स्थान को ना। अगर उनको स्पेसिफिक बता रहे, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक थिंग है, कोई स्पेसिफिक कोई खास प्लेस है, कोई खास वस्तु है, कोई खास स्थान है, तब हम क्या कर रहे हैं, दी लगा रहे हैं वहां पे। जैसे कि बता रहा है दी, माफ कीजिएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन, स्पेसिफिकली सन की बात हो रही है, स्पेसिफिकली मून की बात हो रही है। और कोई स्पेशल वस्तु, कोई चीज है, जैसे गिटार, ही प्लेस द गिटार, यानी याद रखना कभी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप बता रहे हो तो वो भी अपने साथ दी लगाएगा, ठीक है। दी गंगा, माफ कीजिएगा, दी गंगा इज दी होली रिवर। कोई भी स्पेसिफिक चीज है उसको भी आप बताओगे तो केवल गंगा नहीं आएगा, इसके साथ आएगा दी गंगा। बहुत बड़ी रिवर है, बड़ी है, कोई चीज स्पेशल है तब। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उनके साथ भी हमेशा दी आएगा। जैसे एग्जांपल है, राज इज द बेस्ट प्लेयर, राज इज बेस्ट प्लेयर तब नहीं आता, राज इज ए प्लेयर तब नहीं आता। अब बेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो हमें दा लगाना पड़ा। अगला है, रवि इज दी स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, क्या होती है सुपरलेटिव, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है ना। ऐसी क्या होगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इन्हें सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। तो यहां पे एक सेंटेंस है, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, ये टॉलेस्ट बता रहा, सुपरलेटिव डिग्री। हमने दी में क्या समझा दोस्तों, कि दी हमेशा खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान को इंडिकेट करता है, तभी आ रहा, कोई कॉमन चीज को नहीं बताएगा। जैसे सेंटेंस है, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई डिनर, यहां दा नहीं है। अगर मैं डिनर में क्या खास खा रहा हूं तब वहां मुझे दा लगाना पड़ जाएगा। ऐसे मैं बोल रहा हूं रिवर, नहीं लगेगा, रिवर में कोई नाम बता रहा हूं तो दा लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल किसका देखा है, दी का। एंड यहां पर आपको हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल्स। अब बचा ए में अगर आप देखेंगे दोस्तों, जैसे बुक है, जैसे आपने लिखा बुक, अब बुक में तो बी आ रहा है, आई हैव अ बुक, एन लगा दूं, नहीं। और वैसे भी मैं ऑलरेडी आपको इन दोनों के बीच में अंतर बता चुका हूं, ए आई ओ यू का जब साउंड आएगा तब हम एन लगाएंगे, अगर वो साउंड नहीं आ रहा तब हम ए लगाएंगे। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एंड ए। अगर इनका साउंड है तो एन, अगर नहीं है तो ए, लेकिन शर्त क्या है, वो चीजें संख्या में एक होनी चाहिए भाई, तभी तो बोल रहे हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक अम्ब्रेला, अब वहां पे एन, आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल, तो एन आया। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस दोस्तों बिटवीन ए एंड एन एंड दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है लर्निंग के अंदर कि चीज को एक बार, दो बार, तीन बार देखकर समझ में आती है। आप ये बिलीव ना करें कि आपने एक बार देख लिया और आपको समझ में आ गया। आपको प्रैक्टिस करना होता है, रिवाइज करना होता है। रिवाइज बहुत $1 मिलियन की चीज है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए रिवाइज करें, बार बार देखें, समझें। अगर आपको हमारा मेथड समझ में आता तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, उन लोगों को भेजें जो लोग सीखना चाहते हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।